अगर तुम भी सिर्फ कॉलेज का नेम दे के उसमें इनरोल करने जा रहे हो, सो दैट्स द हाई प्रोबेबिलिटी कि तुम अपने लाइफ के मोस्ट वैल्यूबल 3 से 4 साल वेस्ट करने जा रहे हो। एंड मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? वेल, अगर तुम कोई भी इससे रिलेटेड रिस्क नहीं लेना चाहते तो ये वीडियो देखो। ये एक स्टेप बाय स्टेप गाइड है कि तुम्हें कैसे अपना कॉलेज सेलेक्ट करना है और तुम्हें अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल चैडेक्स किंग गार्ड। एंड ये सब तो तुम्हें सब लोग ही बताते होंगे कि कॉलेज की प्लेसमेंट चेक करो, उसमें इनरोल करने से पहले कॉलेज का ROI चेक करो, सेफ्टी, प्लेसमेंट्स एंड कॉलेज कहाँ पे है ये सब चेक करो। इससे भी इम्पोर्टेंट एक चीज़ होती है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपने होम टाउन से, अपने घर से दूर रह सकते हो, अपनी माँ बाप से दूर, अपनी फैमिली से दूर लोनली रह सकते हो 3 से 4 साल? वेल, ऐसे ही मेरे बहुत सारे मल्टीपल फ्रेंड्स ऑफ माइन जो रिग्रेट करते थे, उन्हें 6 से 7 महीने तक रिग्रेट होता था और वो डिप्रेशन में चले गए थे। बाद में वो किसी तरह उस डिप्रेशन से बाहर निकले। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर तुम कॉलेज बाहर जाना चाहते हो अपने घर से, तो एक बार अपने आंखें बंद करके अपने दिल से पूछ लेना कि क्या तुम ये कर भी सकते हो या नहीं। मैं अपने कपड़े खुद धो सकता हूँ, मैं अपना खाना खुद बना सकता हूँ क्या, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ क्या, मैं अपनी संगति खुद डिसाइड कर सकता हूँ? भाई, कॉलेज जब स्टार्ट होता है ना, तुम्हारे पास, तुम्हारे अंदर इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी चाहिए ना भाई, उसे हैंडल करने के लिए। एंड अगर थोड़ा सा भी मिसमैच हो जाता है ना भाई, तो तुम्हारे 3 से 4 साल कब वेस्ट होंगे तुम्हें भी नहीं पता चलेगा। खराब संगति में वेस्ट हो गए तो हो गया बेड़ा गड़क तुम्हारा। एंड अगर तुम्हें अपनी फैमिली, फ्रेंड्स वगैरह प्यारे हैं होम टाउन के, सो ऑब्वियस सी बात है कि तुम अपने होम टाउन में ही एक कॉलेज ले लो एंड अपनी स्किल्स पे काम करो। अब आप ये कह रहे होगे कि भाई तो स्किल पे काम करने को बोल रहा है, कॉलेज मैटर नहीं करता कि IIT ऐसी ही है कि? भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी बात सुन। IIT, IIMs ये सारे कॉलेज स्टूडेंट से हैं। स्टूडेंट कॉलेज से नहीं होते, कॉलेज स्टूडेंट से होते हैं। सो एक बात का ध्यान रखना है, मैंने भी अपने कॉलेज में इनरोल करने से पहले 15 से 20 सीनियर से डिस्कस किया था, कन्वर्सेशन की थी। सोशल मीडिया का ज़माना है भाई, उस चीज़ का तुम यूज़ कर सकते हो। जिस भी तुम्हें कॉलेज में जाना है, जिस भी तुम्हें कॉलेज में इनरोल करना है और तुम सोच रहे हो, तो उससे पहले 15 से 20 या 10 मिनिमम 5 सीनियर से तुम सजेशन ले सकते हो, सोशल मीडिया पे कनेक्ट करके पहले। एंड कॉलेज में, किसी भी कॉलेज में, चाहे वो तुम्हारा होम टाउन का हो चाहे बाहर का हो, इनरोल करने से पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखो। क्योंकि भाई, अगर तुम एक लोअर मिडिल क्लास हो तो बहुत दिक्कतें आती हैं अगर तुम बिना प्लानिंग के किसी ऐसे कॉलेज में इनरोल कर लेते हो जिसकी कॉस्ट हाई है। ओके, सो कॉलेज का सिलेक्शन वगैरह ये सब मैंने तुम्हें बता दिया है अपने एक्सपीरियंस के चलते। मैं पॉइंट्स में एक और बार बता देता हूँ। सीनियर से पहले कंसल्ट करना है, मिनिमम 5 सीनियर्स, मैक्सिमम 10 या 15 सीनियर्स से, कि ये कॉलेज कैसा है वगैरह वगैरह, प्लेसमेंट्स वगैरह कैसी हैं। कभी भी ऑन पेपर जो भी लिखा हो कॉलेज के बारे में उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करना। एंड सेकंड पॉइंट इज़, अगर तुम बाहर कॉलेज जाना चाहते हो, बाहर कहीं पे अपने होम टाउन से बाहर, तो एक बार अपने दिल से ज़रूर पूछ लेना कि क्या तुम अकेले रहने के लिए कैपेबल हो या नहीं। क्या तुम अपने कपड़े खुद धो सकते हो, अपना ख्याल खुद रख सकते हो, फूड खुद बनाना, ये वगैरह सब कुछ। क्योंकि ज़्यादातर इंडिया में लोअर मिडिल क्लास ही होते हैं, तो हॉस्टल मेस वगैरह खर्चे के लिए नहीं होता है, समझ रहे हो तुम। एंड अब मैं आना चाहता हूँ अपने सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो पे कि फर्स्ट ईयर में हमें क्या करना चाहिए। भाई, फर्स्ट ईयर में सबसे पहले कोई भी एक स्किल लो, अपनी नीश फील्ड की स्किल तुम्हें कोई सी भी सीखनी स्टार्ट कर देनी है। वैसे चाहे कोई सा भी कोर्स ले रहे हो, उसके बारे में पहले जानो एंड यू कैन लर्न अबाउट इट, यू कैन लर्न अबाउट योर फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट्स, जिससे तुम आगे हो जाओगे अपने करंट बैच से, जिस बैच में भी तुम एडमिशन लोगे। तो फर्स्ट पॉइंट कि तुम्हें कोई भी एक स्किल सीखनी है, अपने फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स को पहले ही तुम्हें रिवाइज एंड सब कुछ स्टडी करना है। देखो, BBA, BCA, BTech वगैरह में ये सारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम वगैरह, ये सब हिस्ट्री वगैरह भी भर देते हैं कोई कोई कॉलेज के
पैटर्न में, वो चीज़ पे चाहे तुम फोकस ना करो, वो चीज़ चाहे तुम एक रात पढ़ के निकाल लो अच्छे नंबर्स उसमें, बट तुम्हें जो भी तुम्हारे टेक्निकल हो या कोई बिजनेस वगैरह हो, उस चीज़ के टॉपिक्स के सब्जेक्ट्स पे तुम्हें बहुत इम्पोर्टेंटली फोकस करना है एंड उसमें तुम्हें अच्छा ही रहना है फर्स्ट ईयर से ही। एंड सेकंड पॉइंट इज़ तुम्हें कम से कम 8+ CGPA मेंटेन करके चलनी है। अब कुछ ज्ञानी लोग आएंगे कि भाई हम 88+ CGPA क्यों स्कोर करें भाई, ये तो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम है, ये तो रट्टाफिकेशन है, ये वो, मुझे तो स्किल सीखनी है, ये वो। भाई लिसन टू माय वर्ड्स, दिस इज़ इंडिया। फॉरेन में तुमने बहुत बार देखा होगा कि इलोन मस्क है, वो इलोन मस्क ने क्या कहते हैं बहुत, ये तो छोटा लड़का था 12-13 साल का, इसको क्या कहते हैं इसकी स्किल्स के दम पे इसे जॉब दे दी भाई इंटरव्यू लेके, हम भी स्किल्स पे काम करेंगे। भाई ये इंडिया है, इंडिया में अभी वो कल्चर नहीं आया है भाई। कोई भी तुम्हें HR इंडिया का कोई भी रेयर से रेयर मूवमेंट्स में ही ऐसा होता है कि स्किल के बेसिस पे उसे जॉब मिल गई। कभी गिटअप गलती से चेक कर लिया, लिंक्डइन प्रोफाइल गलती से चेक कर ली, ये वो, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में इंडिया के मैं बता रहा हूँ भाई, क्वालिफिकेशंस मैटर करती है। तुम्हें कॉलेज में तुम्हारी डिग्री में कितना स्कोर आया है ये मैटर करता है भाई। तो 8+ कम से कम CGPA अपनी लेके चलना फर्स्ट ईयर से ही, ये सजेस्ट कर रहा हूँ एज ए बड़ा भाई, क्योंकि तुम फर्स्ट ईयर में ही आओगे, अभी मैं सेकेंड ईयर में हूँ। एंड थर्ड पॉइंट इज़, ये अभी मेरे मन में आया है कि अपनी पर्सनैलिटी पे भी फोकस करो। मेरी अब तुम पहले की फ़ोटो देखोगे, यहाँ पे मैं लगा दूंगा, पहले की फ़ोटो में मैं बिल्कुल भी अट्रैक्टिव वगैरह ये कुछ नहीं हो। अब की फ़ोटो देख लो, मैंने 1 साल में इतना ग्रो किया है भाई। 55 किलो का था मैं, kg का था मतलब, एंड मैं 6 to 7 मंथ्स जिम गया कंसिस्टेंसी के साथ। मैंने 4 मंथ्स जिम किया एंड मैं 70 kg लीन बल्किंग करी मैंने, तब मैं ऐसा बना, कुछ ऐसा भी। ये तुम देख सकते हो रिजल्ट्स। बता देना अगर तुम्हें जिम गाइड चाहिए तो मैं हूँ यहाँ पे, चैड एक्स किंग कार्ड नाम से। तो इस पॉइंट को मैं रिपीट करना चाहूँगा कि अपनी पर्सनैलिटी पे काम करो भाई। पर्सनैलिटी यही नहीं कि फ़िज़िकल अट्रैक्शन ये बहुत अच्छा हो गया तुम्हारा, लुक्स वगैरह, लुक्स मैक्सिंग कर लिया तुमने, ये कर लिया वो कर लिया भाई, तुम्हें कम्युनिकेशन स्किल्स भी अपनी डेवलप करनी है, तुम्हें अपना नेचर डेवलप करना है, तुम्हें दूसरों से बात करना है, फ्रेंड्स बनाने हैं तुम्हें। अलग अलग इवेंट्स में तुम पार्टिसिपेट ले सकते हो, अपनी हॉबीज़, अपनी हैबिट्स, जो भी तुम्हें अपनी हॉबीज़ जिसमें भी तुम्हें इंटरेस्ट है, अगर उससे रिलेटेड तुम्हें कोई कॉन्टैक्ट्स या कुछ मिल जाए पार्टिसिपेट करने को तो तुम ज़रूर करो। मैं तो यही कहना चाहूँगा, मैंने भी बहुत किया है जहाँ तक मैं कर सकता था फर्स्ट ईयर में, एंड सेकंड ईयर से मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करूँगा, हर उसमें पार्टिसिपेट लेने की कोशिश करूँगा, अपनी स्किल डेवलप करते करते ही अपनी नीश फील्ड में। गिटहब पे अपने प्रोजेक्ट अपलोड करते रहो भाई। अगर तुम टेक्निकल फील्ड के हो, IT फील्ड के हो, चाहे तुम किसी भी फील्ड के हो, तुम्हें अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल बहुत अच्छी बनानी है, ये गोल लेके चलो अपनी ग्रेजुएशन ख़त्म होने तक। जो भी तुम ये स्किल वगैरह सीखोगे, ये सब सीखोगे फर्स्ट ईयर से, कंसिस्टेंसी लेके चलो भाई। तुम ये घमंड मत रखो, तुम्हें ये बहुत फैसिनेटिंग चीज़ लगती होगी कि ओ मैं तो एक रात पढ़ा मैं पास हो गया 6 CGPA ये वो। अरे भाई ये इनफ नहीं है, तुम उससे कुछ सीख भी नहीं रहे हो, रट्टाफिकेशन करके भूल जाओगे अगले दिन, फ़ायदा कुछ नहीं है भाई, तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा है इससे। तो डे बाय डे धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, कंसिस्टेंसी लाओ भाई। हैबिट्स को तुम अपनी जितनी बार रिपीट करते रहोगे वही तुम्हारी पर्सनैलिटी बन जाएगी, जिस भी हैबिट को तुम रिपीट करोगे डे बाय डे। एंड ये रेफरेंस मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ, एटॉमिक हैबिट्स, इसे तुम चेकआउट कर सकते हो, नो स्पॉन्सर, बहुत अच्छी बुक है ये, आप इसे रीड ज़रूर करना। एंड मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा जाते जाते कि इंडिया में बहुत सारी यूथ ये अपने अंदर एक खिचड़ी बना के बैठी हुई है, मतलब बस क्या ही बोलूँ कि डिग्री मैटर करती है, डिग्री से मुझे जॉब मिल जाएगी। अरे भाई डिग्री से तो मैंने जॉब नहीं मिलने वाली है, स्किल पे तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा, स्किल्स के साथ तुम्हें डिग्री के नंबर्स पे भी अच्छे CGPA वगैरह लाना पड़ेगा। इंडिया में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बट अगर तुम स्मार्टली प्ले करोगे, कंसिस्टेंसी दिखाओगे तो तुम
विन करोगे भाई, ऑब्वियस सी बात है। ओके, सो दैट्स इट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो किसी भी तरह तुम्हारे हेल्पफुल रही हो तो मैं बहुत ग्रेटफुल फील करूँगा भाई, तुम्हारा बड़ा भाई होने के नाते। एंड अगर तुम अपनी कॉलेज जर्नी स्टार्ट करने वाले हो तो तुम इस वीडियो को सेव करके रख सकते हो, दोबारा देख लेना भाई कभी भी मौका मिले तो, क्योंकि कुछ चीज़ें भूल जाओगे, बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं इस वीडियो में। और ऐसे ही प्रैक्टिकल स्टूडेंट वीडियोस के लिए तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड अगर तुम अपनी लाइफ में वैल्यू ऐड करना चाहते हो और तुम अपना बेस्ट वर्जन बनना चाहते हो मेरे साथ, मैं भी अपना बेस्ट वर्जन नहीं बनाऊँ, मुझे भी नहीं पता आगे चल के क्या बूम बाम होगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड उम्मीद है आपसे दोबारा मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय। एंड एक चीज़ ऐड करना भूल गया था कि एनवायरनमेंट मैटर करता है, तुम्हारा कॉलेज नहीं। सो जिस भी कॉलेज में जाओगे अपना बेस्ट एनवायरनमेंट ढूंढ के उसमें इनरोल करना एंड अच्छे फ्रेंड्स बनाना, बकचोदी भी करना, स्टडी भी करना। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।